और इस कॉन्टेस्ट को जितने लोग खेलते हैं वो महीने में 1.5 महीने में एक ना एक बार इसमें रैंक 1 पे आ ही जाते हैं, क्योंकि 2400 लोगों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे खासियत इसकी ये है कि अगर आप इसके आधे पर आ जाएंगे, जितने मेंबर खेल रहे हैं उसके आधे तक आ जाएंगे, तो आपका पैसा भी वापस हो जाएगा 600 रुपये बन करके। तो इसीलिए लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा खेलते हैं और महीने भर में एक ना एक बार वो एक पे आ ही जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट कॉन्टेस्ट है। वेलकम बैक। अब जब भी ड्रीम 11 खोलेंगे ड्रीम 11 ऐप को, तो आपको सैकड़ों कॉन्टेस्ट दिखाई देंगे जो कि 0 से शुरू होगा और 25,000 तक जाएगा। तो इसमें से कौन सा कॉन्टेस्ट खेलना चाहिए वो मैं आपको बेस्ट कॉन्टेस्ट आपको सुझाऊंगा। चाहे आप लो लेवल वाले हों, आपके पास कम पैसे हों, या फिर आप एवरेज हैं, या फिर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तीनों कैटेगरी में अच्छे खासे कॉन्टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसे खेलने के बाद, जिसे खेल करके 85% तक मैच या कॉन्टेस्ट जीता जा सकता है। उसके बावजूद भी लोग फालतू कॉन्टेस्ट में लगे हुए हैं। आपको ये भी बताऊंगा कौन सा कॉन्टेस्ट बिल्कुल फालतू है, जिससे नहीं खेलना चाहिए, और कौन सा कॉन्टेस्ट आपको खेलना है अगर आपको ग्रो करना है तो। क्योंकि ग्रो करने के लिए केवल अच्छी टीम नहीं, आप उस टीम को किस कॉन्टेस्ट में डाल रहे हैं ये भी मायने रखता है। तो अच्छी कॉन्टेस्ट बताऊंगा, आप उसमें टीम डालें और 85% तक अपने जीतने के चांसेस को बढ़ा लें। स्मॉल लीग, बिग स्मॉल लीग, मिनी जीएल और जीएल, इन चारों कॉन्टेस्ट का बताऊंगा, जो कि चारों कॉन्टेस्ट अच्छे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फालतू को कॉन्टेस्ट भी आपको बता दूंगा। एक तरफ अच्छे कॉन्टेस्ट और एक तरफ गंदे कॉन्टेस्ट जिसमें कुछ नहीं है, और एक तरफ या तो बहुत कुछ है या फिर आपका पैसा रिटर्न है। ऐसे कॉन्टेस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बताऊँगा या फिर कोई भी आपको सुझाव नहीं दूँगा जिससे कि आपका नुकसान हो। आपका जितना नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन अब प्रॉफिट की बारी है। अब केवल प्रॉफिट होगा। अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो इसके बाद केवल प्रॉफिट होगा। जितना लॉस होना था वो सब शुरू में हो चुका है, अब केवल कोई प्रॉफिट होगा। तो चलते हैं प्रॉफिट की ओर। तो सबसे पहले आपको मोटी बात बता दे रहा हूँ कि क्या नहीं करना है। अगर आपको ग्रो करना है तो क्या नहीं करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको कम पैसे हो या फिर ज़्यादा पैसे का हो, H2H खेलना ही नहीं है। ये टॉस का समान होता है, या तो टॉस आप जीतेंगे या फिर टॉस सामने वाला जीतेगा। टॉस पे किसी का अधिकार नहीं होता है, टॉस किसी के बस में नहीं होती है। ये भी उसी प्रकार से है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से स्किल से लोगों को हरा देंगे, तो आप हमें खुद से बताएं कि आप कितना ये खेले हैं, आपका जीतने का परसेंटेज कितना रहा है। आप जितना खेलते हैं उसका आधा मैच अगर आप जीतते हैं, यानी कि 10 में से 5 में जीतते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, बात बराबर। ये थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, ये कुछ जो कमीशन लेता है ड्रीम में उसकी ओर से, लेकिन यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं होगा आधा परसेंट मैच जीतने से, आधा मैच जीतने से, 50% मैच जीतने से। अगर आप 10 में से 6 में जीतते हैं तो इतना करने के बाद भी आप एक मैच का प्रॉफिट है आपके पास, और आपने 10 मैच में मत्था पैची भी की, और अगर आप 60% मैच भी जीते हैं, तो कहने का मतलब कि 10 में सब 6 मैच जीतेंगे और आपका पैसा क्या मिलेगा, तो केवल एक ही मैच का मिलेगा। इतना कुछ करने के बाद आप एक मैच जीत रहे हैं, तो ये तो खेलना नहीं है। 4 मेंबर में भी मैं यही बोल रहा हूँ कि 4 मेंबर का भी नहीं खेलना है। 4 मेंबर का क्यों नहीं खेलना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि 2 मेंबर से अच्छा है। अब 2 मेंबर से अगर प्रेफर कर रहे हैं तो 2 की जगह 4 वाला खेले, ये 2 मेंबर से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं आपके यहाँ पर 4 मेंबर की बात कर रहा हूँ। मान लिया कि आपकी टीम बहुत अच्छा खेली, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेली, आपकी उम्मीद से भी अच्छा खेली, लेकिन जो नंबर 1 पे था उससे केवल आपका आधा पॉइंट कम रह गया, आधा पॉइंट, तो फिर भी आपका पूरा पैसा चला जाएगा। क्योंकि यहाँ आधा पॉइंट कमाने से ऐसा नहीं है कुछ पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, नहीं। आधा पॉइंट भी अगर आपका कम आता है तो आपकी टीम बाहर हो जाएगी। भले ही आपकी टीम ने कितने भी अच्छे खासे पॉइंट क्यों ना दिए हों, बस सामने वाले से आधा पॉइंट कम है तो आप रेस से बाहर हैं, आप कॉन्टेस्ट से बाहर हैं। तो ये 4 मेंबर वाले में समस्या है। 2 मेंबर वाले से कम ये ज़्यादा अच्छा है इस लिहाज से है कि अगर आप इसमें 5% मैच भी जीतिए, 5 मैच भी जीते हैं 10 में से, तो भी आपका फ़ायदा होगा। 4 मैच भी जीते हैं तो भी आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, नुकसान होने के चांसेस कम है। मैं आपको गणित करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आप देखिए 525 वाला अगर आप 10 कॉन्टेस्ट खेलते हैं तो आपने टोटल लगा दिया कितना, 52 रुपये, यानी कि 5,250 रुपये लगा दिए। अगर आप इसमें से 4 मैच भी जीतते हैं, जो कि 1300 का प्रॉफिट होता है एक मैच जीतने पे, तो 400 कितना हो जाएगा, 52 रुपये लगभग आप यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान में अगर 4 मैच जीतते हैं तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 मैच जीत लेते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि आपने 5250 लगाया था और यहाँ पे 6500 हो गया। तो यही फ़ायदा है कि अगर आप 50% मैच भी जीत लेंगे तो 2 मेंबर वाले से अच्छा है 4 मेंबर वाला। तो मैंने आपको समझा दिया कि 2 मेंबर वाला खेलना ही नहीं है, हेड टू हेड है, हेड और टेल टॉस के समान है। 4 मेंबर वाला है कि अगर आप 50% मैच जीतते हैं तो वो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, जो कि 50% मैच जितना कोई आसान काम है नहीं, लेकिन 50% भी अगर आप जीत लेते हैं आधा मैच तो फ़ायदा होता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं समझाता हूँ कि यहाँ बात हो रही थी कि केवल 40 और 50% विन की, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ 85 से लेकर 90% तक जो विन होता है उस कॉन्टेस्ट में थोड़ा कम ही जीतेंगे, लेकिन रोज़ जीतेंगे और हर मैच में जीतेंगे। वो कॉन्टेस्ट ज़्यादा अच्छा है आपके लिए।
अब मैं शुरू करता हूँ एसएल, बिग एसएल, जीएल और मिनी जीएल। इन 4 कॉन्टेस्ट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सबसे बेस्ट आपको कौन खेलना चाहिए। थोड़ा कम ही जीतना है लेकिन हर मैच में जीतना है, ये मेरा मेन मोटो होता है, टारगेट होता है। तो मैं पहले लो लेवल से शुरू कर दूँ, जिनके पास कम पैसे हैं तो आप ये कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। ये 35 वाला 21 मेंबर, आपकी इस बनावट दिखा दे रहा हूँ कैसी है। 1 से लेकर 9 तक आने आपका पैसा आपको डबल मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप 89-90 रुपये 100 रुपये एक मैच में लगाते हैं तो वो सारा मैच इसी कॉन्टेस्ट में लगाएं। 2 से 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, लेकिन यही ज्वाइन करें। यहाँ पे यह होगा कि आप आधा पॉइंट से भी पीछे आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आधा पॉइंट बोल रहा हूँ, यहाँ अगर आप 100 पॉइंट से भी पीछे रह जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए 1 रैंक का 500 पॉइंट है, आप 90 रैंक पे है, आपका 390 पॉइंट भी है, यानी कि 400 पॉइंट भी है, तो भी आपका पैसा आपको वापस हो जाएगा, मिल जाएगा, वो भी डबल हो करके। तो मैंने आपको दिखा दिया कि आपकी टीम अगर गंदा भी खेल जाती है, 100-200-100-150 पॉइंट पीछे भी रह जाता है, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाला कॉन्टेस्ट खेले, इस टाइप की कॉन्टेस्ट खेले 21 मेंबर, और 1 से लेकर 9 तक आने में आपका पैसा डबल। ये लो लेवल के लिए होगा। एक और है लो लेवल में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं मिडिल लेवल में। एक ये है 76 वाला। अगर आप 100-150-200 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसी का 3-4 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर ले, ना कि 299 वाला कॉन्टेस्ट या फिर 89 वाला ज्वाइन करें, वो आपको सॉलिड नुकसान करेगा। मैंने पीछे आपको तरीका बता दिया है कि थोड़ा सा पॉइंट भी कम आता है तो आप बाहर हो जाएंगे, और 50% मैच जीतना भी वहाँ पे मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे 85% तक मैच जीता जा सकता है बड़ी आसानी से। मैं आपको एक्सपीरियंस के बदौलत ये बोल रहा हूँ। अब मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास ना तो कम पैसे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो बीच में है, तो वो क्या करे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 500 वाला कॉन्टेस्ट 21 मेंबर, इसके जस्ट नीचे है 525 वाला। ये आपको देगा 1800 जीतने के बाद, लेकिन अगर आप आधा पॉइंट से भी बाहर हो जाते हैं तो आपका 500 रुपये चला जाएगा। लेकिन इसके ठीक ऊपर है 500 लगाएंगे और जीतने के बाद आपको 1800 नहीं मिलेगा, केवल 1000 मिलेगा, यानी कि केवल आपका पैसा डबल होगा 500 करके। 500 लगाएंगे, 500 आपको जीतने विनिंग होगी आपकी। लेकिन यहाँ पे चांसेस देखिए कितना है। 1 से लेकर 9 तक जो बंदा आएगा वो जीतेगा। अगर 9 रैंक वाले एक वाले का 500 है, आपका 400 भी है, तो भी आप जीत जाएंगे। तो इससे जितना काफ़ी आसान है। थोड़ा कम ही जीतेंगे लेकिन ज़्यादा मैचों में जीतेंगे, ये टारगेट सेट करके रखें आप। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास अच्छे खासा पैसा है। उसके बाद मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा अच्छे और बुरे कॉन्टेस्ट की, अच्छे और गंदे कॉन्टेस्ट की। फिलहाल मैं आखिरी बार बोल रहा ये इनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं। तो ये 299 वाला कॉन्टेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे एक 299 का एक और कॉन्टेस्ट है। यहाँ केवल 4 मेंबर है। फर्स्ट प्राइस 10,000 है, लेकिन अगर आधा पॉइंट भी आपका कम आता है, आपकी टीम बहुत अच्छा खेली, लेकिन आधा पॉइंट भी कम आया तो आपका पैसा चला गया। उससे अच्छा है ऊपर वाला 20 मेंबर है। 1 से लेकर के 5 तक आने पे आपका यही पैसा 10,000 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक आना है, जो कि नीचे वाले के मुकाबले का कहीं अच्छा है। एक और कॉन्टेस्ट है 3999, यहाँ पे 30 मेंबर हैं। 10 तक आने पे आपका ये पैसा 10,000 हो जाएगा। और आखिरी जो बात कर रहा हूँ ये 5750, इसमें ये अगर आप खेलने का शौक़ है तो आप इसे ना खेलें। इसके नीचे एक और कॉन्टेस्ट दिया होगा, ये इसमें 14 मेंबर हैं और 6 तक आने पे आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने बात करी आपको क्या करना चाहिए ताकि जीतने के चांसेस को बढ़ाया जाए। अब मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कौन से गंदे कॉन्टेस्ट है, किसे नहीं खेलना चाहिए, और उसके बाद दिखाऊंगा किसे खेलना चाहिए मिनी जीएल में और जीएल में मिला करके। तो सबसे पहले ये नहीं खेलना चाहिए। मैं आपको नहीं खेलने वाले की लिस्ट पहले बता रहा हूँ, ये आपको नहीं खेलना है। फिर आपको ये नहीं खेलना है। मैं आपको सारा लिस्ट नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का कॉन्टेस्ट नहीं खेलना चाहिए, यानी किस तरह से उनकी बनावट कैसी है। मैं इस पर क्लिक करके आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, आपने 89 रुपये लगाए हैं टोटल, और फर्स्ट प्राइज़ आपने देखा 1000 रुपये, जो और 66 मेंबर है। तो 66 मेंबर में एक आना हर बार उतना आसान नहीं है। हर बार क्या 99 मैच, अगर 100 मैच खेलेंगे तो 99 मैच में चांसेस है कि आपको नहीं आएगा एक रैंक, क्योंकि आपको इसकी टीम बनाने का कोई आइडिया है नहीं, और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये गंदा कॉन्टेस्ट है। गंदे कॉन्टेस्ट में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देता हूँ। अगर आप 66 मेंबर में 20 तक आते हैं तो आपको 10 रुपये का फ़ायदा होगा। 66 मेंबर में 20 तक आने पर आपका 10 का फ़ायदा होगा। अगर 10 रैंक पे आएगा तब आपको 150 रुपये का फ़ायदा होगा। और 66 मेंबर में 10 तक आना उतना भी आसान नहीं है, और आ भी गए किसी तरह से तो केवल 100 का फ़ायदा हो रहा है। तो मैं आपको एक कॉन्टेस्ट दिखा रहा हूँ, आप इससे अनुमान लगा लेना कि हाँ इस तरह का कॉन्टेस्ट खेलना ही नहीं है, जो कि फर्स्ट प्राइज़ लुभाने के लिए आपको ये दिखा रहा है। उसके बाद यहीं तक आने पर आपको कुछ प्रॉफिट होगा। इसके नीचे आना या एक तो बहुत आसान है, आप आसानी से इतने नीचे आ जाएंगे। एक और कॉन्टेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो गंदा कॉन्टेस्ट है, बैड कॉन्टेस्ट है, इससे आप और अच्छा से समझ जाएंगे। 99 रुपये एंट्री फीस है। फर्स्ट प्राइज़ आप देख सकते हैं 10,000 रुपये, केवल 99 में 10,000 रुपये। इससे लोग लुभा जाते हैं, और टोटल 20 मेंबर हैं, यानी कि 2020 मेंबर हैं। अब इसमें क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। 2000 मेंबर हैं 2020, और फर्स्ट प्राइज़ 1,10,000 है। अगर हम मुश्किल से यहाँ भी आ जाते हैं, कहाँ
अगर 20 मेंबर में गलती से 8 तक भी आ जाते हैं तो आपको 170 रुपये मिलते हैं, यानी कि 100 रुपये आप लगा रहे हैं, 100 ही मान के चले तो आपको 70 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और आपको आना है कितना, 2020 मेंबर में 8 पर, यहाँ 80 नहीं है। अब इसे गौर से देखें, 8 रैंक पे आने पर आपको 70 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, जो कि यहाँ पर 7 रैंक पे आना कितना मुश्किल है। 2000 मेंबर में 7 रैंक पे आना, 8 रैंक पे आना कितना मुश्किल है, और वहाँ आ भी गए तो आपका 70 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लुभाने का दिखा दे रहा है फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपये। तो आपको इस तरह का कॉन्टेस्ट छूना ही नहीं है, ये लुभाने के लिए होते हैं और सबसे गंदे कॉन्टेस्ट इसी टाइप के होते हैं। अब मैं आपको अच्छे कॉन्टेस्ट के लिए से दिखा रहा हूँ। अगर मैं कम पैसे शुरू करूँ अच्छे कॉन्टेस्ट, तो एक ये है, 13 मेंबर है, एक पे आपको 400 मिलेगा, और एक पे नहीं आते हैं तो 6 तक अगर आ जाएंगे तो आपका पैसा ये वापस हो जाएगा। तो ये लो लेवल में, कम पैसे में अच्छा कॉन्टेस्ट ये है, इसे आप खेल सकते हैं अगर ज़्यादा मेंबर खेलना है तो। अब अच्छे कॉन्टेस्ट आपको दिखा रहा हूँ जो कि सबसे अच्छे माने जाते हैं, सबसे अच्छे हैं भी। 149 रुपये आप देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्राइज 35,000 है, जो कि अगर आप 3,000 लोगों को हरा देते हैं तो 35,000। अगर नहीं होता है ऐसा तो जितने लोग खेल रहे हैं उसके अगर आप आधे पे आते हैं तो आपका ये पैसा वापस मिल जाएगा। कभी कभी ये तब इस सब ऐसा भी होता है कि यहाँ पे 4,000 मेंबर हो जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट प्राइज 50,000 या फिर 60,000 हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि 4,000 मेंबर को अगर आप हरा देते हैं तो आपको 70,000 रुपये मिल जाते हैं, 60,000 रुपये। लेकिन अगर आप नहीं हरा पाते हैं, आपकी टीम गंदा खेल जाती है, तो अगर आपकी टीम 4,000 में 2,000 रुपये भी आती है तो आपका पैसा ये वापस हो जाएगा। अब दो आपको मिनी जेल में बता रहा हूँ, जो कि मैं भी खेलता हूँ अच्छा खासा अमाउंट में, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके। एक ये है 555 रुपये, 24 मेंबर है, 2400 मेंबर है। ये अगर आपने 2400 लोगों को हरा दिया, जो कि अगर आप जीएल खेलते हैं तो जीएल खेलते खेलते आपके पास इतना आइडिया आ ही चुका होगा कि आप इस लेवल में पहुंच चुके होंगे कि 2,000 लोगों को हराया जा सकता है। तो 2,000 लोग अगर आपने हरा दिया तो आप 1,60,000 रुपये यहाँ पे जीत लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जितने लोग खेल रहे हैं अगर आप उसके आधे पे आते हैं तो आपका पैसा जो है 600 रुपये हो जाएगा, यानी कि वहाँ भी आपको 50 रुपये बढ़ा करके ही देगा, यानी कि ये प्रॉफिट वाला ही गेम है। और इस कॉन्टेस्ट को जितने लोग खेलते हैं वो महीने में, 1.5 महीने में एक ना एक बार इसमें रैंक 1 पे आ ही जाते हैं, क्योंकि 2400 लोगों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे खासियत इसकी ये है कि अगर आप इसके आधे पर आ जाएंगे, जितने मेंबर खेल रहे हैं उसके आधे तक आ जाएंगे तो आपका पैसा भी वापस हो जाएगा 600 रुपये बन करके। तो इसीलिए लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा खेलते हैं और महीने भर में एक ना एक बार वो एक पे आ ही जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट कॉन्टेस्ट है। अब मैं आखिरी कॉन्टेस्ट बता रहा हूँ, वैसे कॉन्टेस्ट तो सैकड़ों है, लेकिन अभी आप जिस लेवल में है उस लिहाज से बेस्ट कॉन्टेस्ट है आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। 999 रुपये, यानी कि 1,000 मान कर चल सकते हैं। अभी ये फर्स्ट प्राइस 70,000, कभी कभी 1 लाख हो जाता है, और हराना आपको केवल 400 लोगों को हराना है। और अगर आप 400 यहाँ 200 रैंक पे आते हैं तो आपका पैसा भी वापस हो जाता है। तो ये अभी आपके जिस लेवल में है उस लिहाज से सबसे बेस्ट कॉन्टेस्ट है। तो आप इस पे फोकस करें, मिनी जीएल है। बाकी आपको जो भी डाउट हो, जो भी पूछना हो नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यह आज की गोल्डन वीडियो। थैंक यू।